आज बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। पहले तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होगी, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही। हालांकि हमने देखा है कि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार शोर शराबा हुआ है। इस बार ना तो कोई कार्रवाई ढंग से हो पाई है और ना ही कोई बिल पास पूरी तरीके से हो पाया है, लेकिन आज हद हो गई। जब अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित हो गई। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप काजल, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है अनिश्चितकालीन के लिए। और यह आखिरी हफ्ता था, यकीनन 13 अगस्त को यह पूरा प्रोसीडिंग जो थी वो खत्म होने वाली थी। लेकिन उसके बीच में आज 11 अगस्त को जब हर कोई कयास लगा के बैठा हुआ था कि अब एक अच्छी खासी चर्चा का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर इस चर्चा को विराम दे दिया गया और लोकसभा स्पीकर की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि अब ये कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यदि अगर राज्यसभा की हम बात करें तो ओबीसी संशोधन बिल जो है वो आज प्रेजेंट होने वाला है, उसी के ऊपर लगातार चर्चा भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब अभी तक उसके अंदर भी लगातार जो है हंगामे की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। हम यदि अगर शुरू से बात करें, 19 जुलाई को जब यह मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तब से ही लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष की सीधे तौर पर मांग है कि पेगासस जो मामला है उसके ऊपर हमारी बातचीत हो, उसके बाद जो कृषि कानून है उसको लेकर हमारे बीच में बातचीत हो, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, कोरोना है जिसको लेकर हमारे बीच में बातचीत हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है जिसको लेकर भी बातचीत होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा की इतने दिनों की चली हुई कार्रवाई में ना तो कोई प्रॉपर मुद्दा उठ पाया और ना ही कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई चर्चा हो पाई। पेगासस मामले को लेकर इतनी ज्यादा खींचतान का दौर देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसके बावजूद भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर यही कहा कि यदि अगर मामला कोर्ट ऑफ जस्टिस में है तो अब इसका सोशल मीडिया के अंदर किसी भी तरह से वायरल नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को संसद की गरिमा को मायने रखना चाहिए उस बात को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल इस बात को लेकर अड़ चुके हैं कि यदि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में हर किसी को सवाल पूछने की अधिकार है काजल, और जैसे कि यदि अगर एक ना आम नागरिक भी हो या फिर हम पत्रकार के तौर पर हो या फिर अब नेता भी जो है वो भी सवाल पूछेंगे, तो यदि अगर सरकार उनके सवाल के लिए जवाबदेही नहीं रखती है तो आखिरकार विपक्ष किस रूप को अख्तियार दे, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से इतने सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ना ही तो किसी की तरह के कामों की जानकारी दी गई है। तो आखिरकार विपक्ष सवाल पूछे तो किस मुद्दे पे पूछे। तो वही सरकार की तरफ से सीधे तौर पे कहा गया है कि सरकार हमेशा से ही सीधे तौर पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष का हंगामा करने की तस्वीरें जो दिखा रहा है विपक्ष की तरफ से वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, जायज नहीं है। कल भी हमने वो तस्वीर देखी थी जब राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद ने कृषि कानूनों को लेकर विरोध जताया था, कृषि कानून के बिल को लेकर वो टेबलों पर चढ़ गए थे। ये कहीं ना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है। इस तरीके का बिहेवियर, चाहे यदि अगर हम स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, इस तरीके का बिहेवियर जस्टिफाई नहीं होता। विरोध करने का हक हर किसी को है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें दिखना जरूर शर्मनाक करती हुई ये तस्वीरें हैं। जी काजल, बहुत शुक्रिया अमल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत शर्म की बात